हेलो दोस्तों, दिस इज अंजलि विश्वकर्मा तिवारी एंड यू आर वाचिंग अंजलि निर्मल स्टोरीज। सो आज के वीडियो में आपका स्वागत है। आज का रिव्यू ये होगा कि आज जो बिग बॉस स्टार्ट हुआ था वो एक टास्क से स्टार्ट हुआ था जिसमें एक चीज बनाया गया था, उसके अंदर जाना है एंड और जो उसके होल हैं, जो जगह दी है उससे उनका अपना सर निकालना, जो बच जाएगा सो वो निकला, मतलब वो आउट हो जाएगा। और इस टास्क को देखने की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी बिग बॉस ने कुनिका जी को। पहले स्टार्टिंग में ही गौरव को थोड़ा सा दिखाना था कि मैं टास्क करता हूँ। उसने कहा मैं जाऊंगा। तो उसने कहा मैं जाऊंगा। ही गॉन, उसने ब्लॉक किया। देन एक गाना प्ले हुआ एंड देन सब भागे, जिसमें से फर्स्ट हो गई नीलम आउट, देन सेकंड हो गया जीशान आउट, देन थर्ड हुई तानिया आउट। तानिया ने बाहर आके कहा यार बहुत धक्का मार रहे हैं, बहुत धक्का मुक्की हो रही है। एंड देन हुआ सहबाज आउट, देन मृदुल आउट हुआ, देन अशनूर आउट हुई एंड देन आखिरी में बचे अभिषेक एंड अमाल। अभिषेक ने टास्क जीत लिया और वो बहुत ही प्राउडली ऊपर जाकर अपने जो उनका सर था वो होल के ऊपर था, जो छत पे बना हुआ था होल उस पे था। बहुत चिल्ला के कह रहे थे मैंने कहा था मैं जीत के बनूंगा कैप्टन। ये हुआ था। अशनूर ने भी बहुत अच्छा खेला एंड जो अभिषेक था इस पूरे टास्क में मुझे उसका अच्छा लगा। वो सबसे ज्यादा फास्ट भागा, सबसे पहले भागा जितने भी राउंड्स हुए उसमें। अब तक मुझे अभिषेक के सारे टास्क अच्छे लगे, जितना उसने सारे ही टास्क में अच्छा परफॉर्म किया है। चाहे उसने स्ट्रेटेजी बनाई हो, चाहे स्ट्रेंथ दिखाया हो, लेकिन उसने बहुत अच्छा किया है। अभी तक मुझे अभिषेक का गेम खेलने का तरीका बहुत अच्छा लगा है। एंड देन अभिषेक कैप्टनसी जीतने के बाद थोड़ा सा एक्साइटेड हो गया और उसने अपने मुंह पे पानी डाल लिया। और पानी माइक में जा सकता था भाई, बिग बॉस की डांट भी पड़ सकती थी। फिर क्या था, फिर जो विनिंग वाली जो खुशी थी ना वो बिल्कुल मेल्ट हो जाती। ठीक है, उस समय बिग बॉस ने कुछ नहीं कहा। अभिषेक बजाज के कैप्टन बन जाने के बाद सारे ही घर वालों का, सबका मुंह एक तरीके से उतर गया था। सबको लग रहा था कि अमाल जीतेगा, अमाल जीते एंड एवरीवन वाज प्रेइंग दैट अमाल जीते। पर मुझे एक बंदी प्रे करते हुए दिखी, अशनूर। अशनूर अपना फिंगर्स क्रॉस करके प्रे कर रही थी जब अमाल एंड अभिषेक बजाज कंपीट कर रहे थे कि अभिषेक बजाज जीते। मुझे ये चीज बहुत अच्छी लगी एंड उसकी प्रे जो थी वो रंग लाई। देन जब अभिषेक बजाज कैप्टन बन गया तो सारे घर वालों का मुंह तो उतर ही गया था और उसमें से सबसे ज्यादा थी तानिया एंड नीलम। वो लोगों ने तो कैप्टनसी का टास्क खत्म हुआ है, देन उन लोगों ने स्ट्रेटेजी बनाना स्टार्ट कर दिया कि हम कोई काम नहीं करेंगे, हम कोई काम नहीं करेंगे, हम गिव अप कर देंगे, हम बोलेंगे हमारा रेस्ट डे है। अरे रेस्ट डे है? अच्छा, आप बिग बॉस में रेस्ट करने आई हैं? अगर आपको इतना ही रेस्ट करना है तो प्लीज आप घर जाइए, क्योंकि ऑफकोर्स आपको टास्क करना पड़ेगा। ठीक है, आप ये बोल सकते हैं कि मैं खाना नहीं बनाऊंगी, अगर आपको थोड़ा बहुत हो कि हमारे ग्रुप का बंदा कैप्टन नहीं बना है और स्पेशली अगर बजाज कैप्टन बना है, अभिषेक बजाज कैप्टन बना है, हमें खाना नहीं बनाना है। ऑफकोर्स आप एक तरीके से मुश्किल क्रिएट करना चाहती हैं। ठीक है, इट्स ओके, यू कैन से दैट कि मैं कुछ और काम करूंगी, बट मेरा रेस्ट डे है। व्हाट द मीनिंग ऑफ रेस्ट डे? सभी अपना काम करते हो, सबको करना ही चाहिए अपना काम। और बिग बॉस में ऑफ कोर्स आप रेस्ट करने नहीं आए। देन अशनूर ने एक जगह किचन एरिया में आवेश से कहा कि मैं चढ़ गई थी ऊपर बॉक्स में, बट फिर मैं थोड़ा पीछे हट गई क्योंकि अभिषेक आ गया था। मुझे लगा ये चीज अब अशनूर को नहीं बतानी चाहिए थी। ठीक है, उसका गेम उसने किस पर्पस से बोला आई डोंट नो, बट फिर भी उसे ये चीज नहीं बतानी चाहिए थी। देन सारे जो अगेंस्ट ग्रुप वाले हैं वो सारे मतलब बैठे थे, थोड़े से डिसअपॉइंट थे। और जब इंसान डिसअपॉइंट होता है, जब इंसान के हाथ से सिचुएशन निकलती है तो वो अगले का मजाक उड़ाने लगता है। ये तो सभी कर रहे थे। और ये थोड़ा सा अमाल का जो ग्रुप है उसमें थोड़ा बुलिंग वाला तो है, सबके सब तो बुलिंग बहुत करते हैं। बहुत ये चीज सही नहीं लगती, यही चीज मुझे सही नहीं लगती। अगर मैं जीशान जी को देखूं, उनका भी गेम मुझे बहुत अच्छा लगता है, बट वो जो बुलिंग करते हैं एंड अमाल है जो वो बुलिंग करता है, वो चीज मुझे बहुत गंदी लगती है। सारे ग्रुप वाले वहां पे बैठे हुए थे तो शहबाज मस्ती मस्ती में कह रहा था मैं तो बहुत तंग करूंगा, मैं तो काम नहीं करने वाला हूँ। देन अभिषेक के कैप्टन बनने के बाद सारा उनका जो सारा ग्रुप था, सारा ग्रुप तो नहीं, उसमें से अशनूर एंड आवेश एंड प्रणीत एंड मृदुल, उसमें से मुझे इनके ग्रुप में गौरव नहीं लगता है। ये लोग बहुत खुश थे।
सो आवेश जो था वो अभिषेक को आइडिया दे रहा था, एक काम कर, तू पूरा क्लीन शेव कर ले, अच्छे से कपड़े पहन ले, बढ़िया अच्छे से तैयार हो जा, फिर सबके सामने आ, फिर सबको अच्छे हम्बली रिक्वेस्ट करना, अच्छे से बात करना, और जब तक तेरी कैप्टनसी है किसी से कोई झगड़ा नहीं। जो वो कहावत बोलता है, ठुड पे एंड ऑल, जो कुछ कहावत बोलता है, अ, यारी मेरी हुड पे और सारी दुनिया ठुड पे, ऐसा कुछ कहावत कहता है अभिषेक। सो आवेश ने कहा ये तो बिल्कुल मत कहना, अभी तू पूरा जो कैप्टनसी का तेरा जो वीक है उसको तू बहुत प्यार से बहुत कामली निकाल और अच्छा अच्छा बोल, जाके क्लीन शेव कर। फिर जाके अभिषेक ने क्लीन शेव किया एंड अच्छे से, बहुत अच्छे से, कुर्ता पैजामा। आज अभिषेक बहुत ही क्यूट, बहुत ही प्यारा लग रहा था। बियर्ड मुझे लगता है उसको नहीं रखनी चाहिए, वो ऐसे ही बहुत क्यूट, बहुत प्यारा लग रहा था। उसने पूरा क्लीन शेव करके तैयार होके अच्छे से बाहर आया तो सारे शॉक्ड, ओ वाओ, ये तो कोई और लड़का आ गया है, ये तो लग ही नहीं रहा है कि अभिषेक है, ये तो कोई और बंदा है, ये तो कोई और बंदा है। शहबाज ने कहा कि ये तो लग ही नहीं रहा है कि ये अभिषेक है, ये तो लग रहा है कि कोई और आ गया है। सभी मतलब हंस रहे थे, हंसी मजाक का माहौल था। देन कट टू तानिया जो है, तानिया कर रही थी गौरव से बात। वो कह रही थी एक काम करो, कुनिका जी को दे दो किचन का काम, सो हम दो तो आ ही जाएंगे वहां पे, सो ज्यादा चिक चिक करने की जरूरत नहीं है, कुनिका जी को पूरा काम दे दो तो वो संभाल लेंगी। तो यही चीज फिर गौरव ने अभिषेक से जाके कही कि एक काम करना, तुम जो किचन वाला काम है, खाना बनाने का काम है, वो तुम कुनिका जी को दे दो, जिससे क्या होगा, ये लड़कियां तो आ ही जाएंगी, कर ही लेगी काम, और अगर उनको कोई और हेल्पर चाहिए तो वो हो जाएगा। सो अश्नूर ने कहा मैं कर लूंगी उनकी हेल्प। देन डाइनिंग एरिया में जब सारा घर बैठा, सबको किचन ड्यूटीज डिस्ट्रीब्यूट कर रहा था अभिषेक। उसने सबसे पहले बहुत हम्बली कहा, मैं हूं आपका प्यारा बजाज, और जो भी उसने कुछ कुछ कहा कि जो भी पुराने झगड़े हुए हैं, जो भी चीजें हुई हैं, उन सबको भूल के एक नए तरीके से स्टार्ट करते हैं। सबने उसकी इस चीज को अप्रिशिएट किया। उसने फिर पूछा कि कौन कौन क्या क्या काम करेगा। नीलम ने कहा अभी मैं तो बहुत काम कर चुकी हूँ, अब मुझे रेस्ट करना है, मैं रेस्ट करूंगी। शी वॉज सेइंग दैट मैं कुछ नहीं करूंगी टाइप ऑफ। अभिषेक ने कुनिका जी को कहा कि आप किचन में आएंगी, किचन का काम करेंगी। कुनिका जी ने कहा कि मैं एक टाइम का कुछ कर सकती हूँ, मैं तीनों टाइम का खाना नहीं बना सकती हूँ। आई थिंक उनका ब्रेकफास्ट एंड लंच का हुआ है। देन सबको घर की ड्यूटीज डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद तब शहबाज ने कहा कि अभिषेक के लिए तालियां, क्योंकि उसका ये बिहेवियर सबको अलग लगा, अच्छा लगा। देन रात को गौरव, प्रणीत एंड फरहाना बेड पर हैं। आई थिंक फरहाना को कुछ लंच या डिनर ऐसा कुछ समथिंग मिला है। गौरव ने कहा 15 लोगों की रोटियां बनानी है। फरहाना सेड रोटियां भी बनानी है। एक हंसी मजाक वाला माहौल था, अच्छा लगा। फिर नेक्स्ट डे सुबह हुई, सुबह का मॉर्निंग सॉन्ग बजा। इसमें अभिषेक बहुत ज्यादा खुश नजर आ रहा है, उसने बहुत अच्छे से डांस किया, उसके सारे ग्रुप ने बहुत अच्छे से डांस किया। फिर उसने सबसे हैंडशेक करके, सबसे हाथ मिलाकर सबको गुड मॉर्निंग कहा, बहुत प्यार से, बहुत हम्बली। उधर पर शहबाज भी था, उसने कहा आज अभिषेक बहुत अच्छा लग रहा है। देन तानिया ने कहा यार ये तो पूरा ही बदल गया है। एंड देन मॉर्निंग का टाइम है, वहां पे बॉयज वर्कआउट कर रहे हैं एंड प्रणीत एंड नीलम बैठे हुए हैं। नीलम ने मजाक में ही सही पर किसी लड़के को छुआरा कुछ समथिंग कहा। प्रणीत ने ये बात बहुत सही कही, चाहे उसने भी हल्के वे में कही बट सही कही, कि अगर यही चीज बॉयज में से किसी ने कही होती किसी लड़की के लिए तो कितना तमाशा बन गया होता। ये तो फैक्ट है। बिग बॉस में मैंने ज्यादातर ये चीज देखी है कि गर्ल कार्ड तो प्ले करती हैं गर्ल्स। देन कट टू बशीर वहां पे बातें कर रहा है अबाउट जीशान एंड अमाल सुन रहा है, वही उनकी बिचिंग वगैरह चालू है। बिचिंग कहेंगे या शिकायत कहेंगे आई डोंट नो, बट ये चालू है। बट मुझे ये चीज लगती है कि अमाल जो है, अगर उसके ही फ्रेंड्स के बारे में कुछ कहा जाए वो काउंटर नहीं करता है कुछ, उसको मतलब ऐसा भी नहीं कि वो बात को खत्म करे, वो भी अपनी चार बातें ऐसा रखता है कि ही इज ऑल्सो बिचिंग, ऐसा लगता है। चाहे वो तानिया के बारे में, आज फरहाना एंड नेहल अमाल से बात कर रहे थे अबाउट तानिया, वो जो बिचिंग कर रही थी वो तो कर ही रही थी कि ऐसी है, वैसी है, ये है, वो है। अमाल भी उसमें चार शब्द ऐसे ऐड कर देता है, फिर लगता है कि यार अमाल किसको फ्रेंड मानता है, किसको नहीं मानता है, क्या करता है। बहुत ही
वियर्ड सा मुझे चीजें लगती हैं, क्योंकि अगर आप किसी को फ्रेंड मानते हो, चाहे तानिया जैसी भी है, डजेंट मैटर, मुझे मतलब आपको क्या करना है। अगर आप किसी को फ्रेंड मान रहे हैं, जैसे सपोज मेरा कोई फ्रेंड है, सो वो मेरे लिए क्या है, वो मेरे लिए है, वो चाहे वो मुझे क्या समझता है, मेरे बारे में क्या बिचिंग करता है या क्या अपना गेम खेल रहा है, वो ठीक है, लेकिन आपको उस चीज पे मतलब कंट्रीब्यूशन नहीं देना चाहिए। जो बिचिंग होती है या फिर जो शिकायत होती है, आप उसमें भी और 2-3 लाइंस ऐसी ऐड कर देते हैं कि लगता है कि आप भी उसके बारे में ऐसा सोचते हैं। फिर क्या लगता है कि अगर आप ऐसा उसके बारे में सोचते हैं, अगर आपको वो बंदी पसंद नहीं है या बंदा जीशान पसंद नहीं है, फिर आप उनके साथ ही क्यों हैंग आउट करते हैं, उनके साथ ही क्यों हंसी मजाक करते हैं। सो ये चीज गलत लगती है मुझे अमाल की। हमेशा से मैंने कहा है कि अमाल का जो टू फेस दिखता है, वो चीज मुझे पसंद नहीं आती है। वरना वरना बंदा अच्छा है, अच्छा लग रहा है मुझे और अच्छा गेम खेल सकता है, वो उसके अंदर एक वो चीज है कि वो अच्छा गेम खेल सकता है, बट आई डोंट नो ये छोटी मोटी चीजों में क्यों वो इन्वॉल्व हो जाता है। और मैंने हमेशा ये चीज कही हूँ कि क्यों, पता नहीं क्यों लोग ये चीज भूल जाते हैं कि आप जो है वो 24 घंटे 100 से ज्यादा कैमरों की निगरानी में है और आपके पास माइक लगा है। इवन अगर आप विस्पर भी करेंगे किसी की बिचिंग के लिए या फिर कुछ भी गलत करेंगे, तो वो हम लोगों को दिखेगा। और आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, ऑडियंस। ऑब्वियसली आप क्यों आए हैं यहाँ पे, विन करने के लिए ना। फ्रेंड्स बनते हैं तो फ्रेंडशिप भी वैसे निभाओ। ना ही आप अच्छे फ्रेंड नजर आ रहे हैं, ना ही आप एक अच्छे कंटेस्टेंट नजर आ रहे हैं, जबकि हमें आप में सारी खूबियां दिख रही हैं। लेकिन आपकी कुछ कुछ हरकतें ऐसी हो जाती हैं जो ना ही आप एक अच्छे कंटेस्टेंट लगते हैं, ना ही फिर आप एक अच्छे फ्रेंड लग रहे हैं। आप दोनों में से कुछ भी नहीं दिख रहे हैं। ना ही एक आप अच्छे से फ्रेंडशिप निभा रहे हैं। अदरवाइज अगर आप एक अच्छे कंटेस्टेंट हैं कि हाँ, अगर आपको फ्रेंड भी गलत कर रहा है तो आप चिल्ला के उसके सामने कहोगे या उससे बातें बंद करोगे या उसको रियलाइज करवाओगे कि यू आर रॉन्ग। अगर एक अच्छा फ्रेंड होता है तो अगर हमसे कुछ गलतियां हो रही हैं और हमारे मन में अगर उसके लिए शिकायत है, तो हम दुनिया वालों के सामने नहीं, लेकिन हम उससे अकेले में बात करते हैं कि आपकी ये चीज मुझे सही नहीं लग रही है, ये चीज गलत लग रही है। हम उस बारे में डिस्कशन करते हैं उससे। और अगर एक अच्छा कंटेस्टेंट होता है तो वो फ्रेंडशिप फ्रेंडशिप गई भाड़ में, वो अपनी वो जो चीज सही लगती है उसी पे खड़ा रहता है कि अगर आपने ये गलत किया है तो वो दुनिया के सामने ये चीज कहे कि आपकी ये चीज गलत है, मैं इस पे सपोर्ट नहीं करता हूँ। सो अभी तक मुझे अमाल में ना अच्छा फ्रेंड दिख रहा है, ना अच्छा कंटेस्टेंट दिख रहा है। 50-50 लग रही है हर चीज की। वो अच्छा फ्रेंड बन भी सकता है, नहीं भी बन रहा है। देन वो अच्छा कंटेस्टेंट बन भी सकता है, लेकिन वो नहीं बन रहा है। देन गौरव नहाकर आते हैं बाथरूम से एंड देन वो उस जो मतलब नाली का कचरा है वो बाहर निकाल देते हैं। एंड बशीर से आके बोलते हैं मैंने वो कचरा निकाल दिया हूँ, सबको वो मैंने वहीं पे रखा हूँ, सबको बोल देना, ये वो ऐसा वैसा। सो ये चीज मुझे कहीं ना कहीं अजीब लगी कि आप अगर उसका ड्यूटी छूट चुका है, अगर वो अब वो ड्यूटी में नहीं है, तो आप उससे क्यों बता रहे हैं, क्यों पंगे ले रहे हैं। या तो ऐसा लग रहा है कि मतलब देखने में ऐसा लग रहा था स्टार्टिंग में कि गौरव की टीम से उसको लग रहा है कि हमारे साइड से कोई जीता है बंदा तो मैं ही कैप्टन हूँ। सो इस तरीके से वो प्रेटेंड कर रहा था। देन वही चीज फिर आगे बढ़ी। देन जब गौरव एंड बशीर दोनों चॉपिंग कर रहे थे, दोनों की चॉपिंग की ड्यूटी थी एंड कुनिका मैडम की ड्यूटी तो खाना बनाने की थी। सो वहां पे कुछ बातें चल रही थी। देन बशीर ने गौरव से पूछा आर यू हैप्पी विद योर जर्नी। सो इस बात से आर्ग्यू स्टार्ट हुआ लोगों के बीच में। देन गौरव एंड बशीर के बीच में थोड़ा आर्ग्यू स्टार्ट हो गया, थोड़ा झगड़ा स्टार्ट हो गया, क्योंकि बशीर के अंदर ये चीज की शिकायत थी कि आप मुझे सुबह वो नाली वाला जो कचरा अटका है वो मुझे क्यों बता रहे हैं। आप अगर आपको बताना है तो आप अभिषेक को बताइए, बिकॉज अभिषेक इज द कैप्टन ऑफ हाउस नाउ। सो आप उसको क्यों बता रहे हो। उसको कहीं ना कहीं इस चीज का उसको बुरा तो लगा था। एंड गौरव से थोड़ा लोग खफा है क्योंकि वो टास्क में परफॉर्म नहीं कर रहा है। इसके लिए तो अभिषेक भी थोड़ा सा कल आर्ग्यू हुआ था जो टास्क के दौरान कि आप प्ले नहीं कर रहे हो, प्ले नहीं कर रहे हो, ये वो। सो ये चीज हुई थी। बशीर के अंदर सुबह से वो गुस्सा था कि ये जो वो नाली वाली बात है वो मुझसे क्यों कह रहे हैं। फिर वो बातों से बातें स्टार्ट हुई, फिर आप क्या कर रहे हैं, आप लोग कुछ नहीं कर रहे हैं, ये वो पूरा फिर वो बाथरूम एरिया तक इन लोगों का झगड़ा गया। फिर हल्की फुल्की ही बातचीत हुई है, ज्यादा कुछ नहीं हुआ है। देन दूसरी तरफ अभिषेक कह रहा है अशनूर से कि सही बात है, ये गौरव जी हर बात में क्यों आ रहे हैं। जब मैं अभी कैप्टन हूँ इस घर का, अगर उनको किसी चीज की शिकायत है तो वो मुझसे आके कहें, किसी खाने की, किसी ड्यूटी की, किसी भी चीज की अगर आपको शिकायत है तो आप मुझसे आके कहें, ये डायरेक्टली क्यों कह रहे हैं।
सो मुझे लग रहा है ऐसा कि गौरव एक्चुअली फीलिंग लाइक ही इज द कैप्टन ऑफ हाउस, क्योंकि उसकी साइड से कोई जीत गया है, या फिर उसकी साइड कहो ना कहो नेक्स्ट मतलब कि जो अपोजिट साइड का कोई बंदा नहीं जीता है, तो वो थोड़ा सा उस जोन में वो चला गया था गौरव, बट कहीं ना कहीं वो चीज को रियलाइज किया उसने शायद से। देन नीलम, फरहाना एंड अशनूर बाथरूम एरिया में थे। सो ऐसे ही बातों में बातें निकल रही थी। सो मतलब वो लोग टीस, नेहल एंड फरहाना थोड़ा सा टीस कर रहे थे अशनूर को कि अभिषेक को लेकर। सो ये सब बातें चल रही थी। वहीं पे कुर्सी में बैठा बैठा अभिषेक थोड़ा सा सो गया। उसके लिए कुकड़ू को भी बच गया, लेकिन अच्छा हुआ किसी ने इस चीज का इश्यू नहीं बनाया और वो खुद ही उठ गया। देन यहाँ गार्डन एरिया में नीलम बोल रही है जीशान से, मैं इसके साथ मस्ती करती हूँ अमाल के साथ, तो वो चीज अच्छी लगी थी मुझे। वो मुझे थोड़ा सा फील दिलाई थी जैसे मनीषा रानी आई थी, वो अभिषेक के साथ वो भी ऐसी ही मस्ती करती थी, मुझे थोड़ी सी वैसी फीलिंग आई थी। बट फिर वो चीज वहां पे खत्म हो गई। अमाल ने ज्यादा इंटरटेन किया ही नहीं, उसने कहा कि नहीं यार मेरा प्यार है बाहर, मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ। वहीं पे सब बातें करने लगे। फिर गार्डन एरिया में ही तानिया ने पूछा कि तुम किसी से कमिटेड हो? सो अमाल ने कहा नहीं मैं कमिटेड नहीं हूँ, बट मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ और मेरा वन साइडेड लव है, जो मैंने कैमरे के सामने कहा था। सो देखते हैं उसका आंसर क्या आता है। सो अमाल जो है वो थोड़ा सीरियस टाइप का बंदा है अपने रिलेशनशिप को लेके, ये सब चीजों को। सो वो इस हंसी मजाक में नहीं जाएगा मुझे लगता है। देन अंदर सोफे में तान्या गौरव को समझा रही है। मुझे तान्या की बात सही भी लगी कि आपने जो 3-4 फ्रेंड्स बना के रखे हैं, आपका वही कंफर्ट जोन है, आप उससे निकलते ही नहीं है। आप बिग बॉस के पहले जब आए थे तब भी आपका पास एक कंफर्ट जोन था, अभी आप जब चले जाओगे तब भी आपके पास एक कंफर्ट जोन है, बट यहाँ पे आपको खेलना चाहिए। और मुझे भी लगता है चलो फ्रेंड्स तो ठीक है, फ्रेंड्स तो होना चाहिए, थोड़ा सा मॉरल सपोर्ट रहता है, थोड़ा इमोशनल सपोर्ट रहता है, और टाइम भी पास कैसे होगा, फ्रेंड्स आर इम्पोर्टेंट। बट मुझे लगता है गौरव जो है वो वैसे प्ले नहीं कर रहा है गेम जिस तरीके से उसे करना चाहिए, और जिस तरीके से लोगों की उससे एक्सपेक्टेशंस थी कि गौरव बहुत अच्छा कर सकता है, बट वो कुछ नहीं कर रहा। सबकी शिकायत यही है। देन नेक्स्ट उधर पे नीलम आई थी, नीलम बैठी हुई थी, तो गौरव नीलम से भी सेम चीज पूछ रहा था कि तुम्हें क्या लगता है, अगर तुम एज अ थर्ड पर्सन अगर मुझे देखती हो कि गौरव कैसा है तो तुम्हें कैसा लगता है। तो नीलम ने भी सेम चीज कही, आप किसी भी चीज में इन्वॉल्व नहीं हो रहे हो, किसी भी आर्ग्यू में या फिर किसी भी टास्क में या फिर किसी भी चीज में आप इन्वॉल्व नहीं हो रहे हो, थोड़ा अलग अलग रहे हो। सो गौरव ने कहा कि मेरा एक बार एक्सीडेंट हुआ था, 1-2 बार मेरा एक्सीडेंट हो चुका है, तो मैं थोड़ा सा मुझे डर लगता है, और अगर मुझे कुछ हो गया सो मेरी फैमिली को कौन संभालेगा। ये चीज मुझे थोड़ी सी लगी। एक्सीडेंट हो गया थोड़ा सा, अगर कहो कि आपको डर है या थोड़ा वीक हो तो आप कह सकते हो उस चीज में, बट अगर आप ये चीज कहो कि मुझे कुछ हो गया तो मेरे घर पे, यार ऐसा थोड़ा होगा। अगर आप बिग बॉस में आए हो तो बिग बॉस में जितने भी टास्क होते हैं वो लोग अच्छे से 19 साल से चलता हुआ आ रहा है, ये जो शो है उसमें अलग अलग प्रकार के अलग अलग तरीके के टास्क हुए हैं। आप जो बिग बॉस 10, 11, 13 में देखेंगे उसमें कैसे खतरनाक खतरनाक टास्क हुए हैं और लोगों ने करे भी हैं। इवन बिग बॉस 13 में तो एक दिन में 6-6 एक्सरे उतारे गए थे, कितनी इंजरीज हुई थी। उस समय सिद्धार्थ की तबीयत खराब थी, आसिम के हाथ में लग गई थी, जो रश्मि है उसके हाथ में लग गई थी, और भी बहुत कुछ हुआ था, शहनाज के भी हाथ में लगी थी, एंड आरती के हाथ में लग गई थी। 6-6 एक्सरे निकाले गए थे, सबकी तबीयत खराब हो रही थी, लेकिन सबने जिस तरीके से खेला था, वो जो सीजन था वो तो अलग ही था। इवन सिद्धार्थ शुक्ला को टाइफॉइड हो गया था। टाइफॉइड जब होता है ना, बुखार एक अलग चीज होती है, टाइफॉइड जो होता है वो अलग टाइप का फीवर होता है, जिसमें सब कुछ मतलब ऐसा शरीर वीक हो जाता है, कुछ समझ में नहीं आता है। और उसको बहुत मेजर टाइफॉइड हुआ था, उसकी शक्ल से दिख रहा था, उसकी आंखें लाल हो गई थी, कैसा शक्ल हो गई थी, लेकिन उसने पूरे सीजन में रुका नहीं, वो कहीं नहीं रुका, वो कहीं नहीं रुका। उसकी हालत देखकर बिग बॉस ने उसको बाहर भेजा हॉस्पिटल के लिए। अदरवाइज वो अपने जब तबीयत खराब थी उस समय भी वो उतने ही झगड़े, उतना ही टास्क, उतना ही आर्ग्यू, सब कुछ कर रहा था। यार उस बंदे को तो सैल्यूट है। सो ये चीज मुझे गौरव की सही नहीं लगी कि मेरा घर कौन चलाएगा। अरे भाई 19 साल से ये चीज चल रही है, लोगों ने बहुत अच्छे अच्छे टास्क करवाए हैं, और इधर पे बहुत सारे कैमरे हैं, बहुत सारी टीम पीछे रहती है, हर बंदा हर चीज के लिए खड़ा है यहाँ पे। सो ये कहना मुझे फिजूल लगा कि मुझे कुछ हो जाएगा तो मेरी फैमिली को कौन संभालेगा। ऑफ कोर्स आपको पता है कि बिग बॉस में जाओगे तो टास्क वगैरह होते हैं यहाँ पे। ये बिग बॉस क्या है, एक 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 शो है
जिसमें आपको कुछ लोगों को एक साथ रहना है, कैसे वो खानों को अपने डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, कैसे काम को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं और कैसे आगे बढ़ने के लिए कुछ टास्क करते हैं। टास्क यानी कि एक तरीके से जैसे हम अपनी आम जिंदगी में काम करते हैं खाने के लिए, अपने कंफर्ट के लिए, वैसे ही बिग बॉस में आपको टास्क करना पड़ेगा। जैसे कि जो मतलब राशन टास्क होता है एंड कैप्टेंसी टास्क होता है एंड जो नॉमिनेशन होता है उसके लिए भी टास्क होता है। सो ये एक तरीके की जो आपका आपका एफर्ट है कि आपको इस शो में आगे बढ़ने के लिए टास्क करने पड़ेंगे। सो ये चीज तो पहले से पता होगी आपको। तो ये चीज मुझे एक्सक्यूज लगी। मुझे गौरव का गेम कहीं ना कहीं बहुत वीक, बहुत तो गलत लग रहा है। या तो बिग बॉस उसको समझाए या कोई बंदा आए बाहर से उसको समझाए, उसको बताए, या फिर सलमान उन्हें उसको बताएं कि आप कैसा गेम खेल रहे हो। और आई थिंक इस बार वीकेंड के वार पर ये चीजें सलमान ने कही है, कुछ ना कुछ क्लास ली है गौरव की, कुछ ना कुछ उसे उसे जगाने की कोशिश की गई है। देखते हैं क्या होता है। ये तो कल आएगा वीकेंड का वार। एंड देन आखिरी में अभिषेक एंड अशनूर बहुत हंसी मजाक कर रहे हैं, बहुत मस्ती कर रहे हैं। अशनूर ने एक फेस मास्क लगाया है, उसको लेके अभिषेक बहुत मस्ती कर रहा है। तो ये लोगों की वो अच्छी लगती है, दोनों की मस्तियां अच्छी लगती हैं, जोड़ी अच्छी लगती है। मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं ट्रू फीलिंग के साथ कुछ ना कुछ स्टोरी तो बन रही है, अच्छा लग रहा है। और मुझे लगता है थोड़ा बहुत डाउट होता है, अशनूर सही में मतलब गेम के लिए तो नहीं कर रही है, या जैसे मुझे अभिषेक का ऐसा लग रहा है कि वो सही में मतलब ट्रू फीलिंग है उसके अंदर। बट अशनूर का मुझे इतना कुछ लग नहीं रहा है। बट देखते हैं, अभी आगे भी तो स्टार्टिंग है हर चीज की, अभी तो पूरा पूरा 3 महीना बाकी है। सो देखते हैं क्या होता है आगे। सो ये रहा आज का रिव्यू ऑफ बिग बॉस 19। कैसा लगा आपको प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और अगर आप मेरी किसी भी चीज से अग्री करते हैं प्लीज कमेंट बॉक्स में बताएं, या अगर डिसअग्री करते हैं तो प्लीज कमेंट बॉक्स में बताएं। अगर मैं कोई चीज मिस कर रही हूँ या गलत हूँ तो प्लीज आप मुझे कमेंट करके बताएं। सो मुझे अच्छा लगेगा। इट इज द मोटिवेशन फॉर मी दैट मैं आगे और भी वीडियोस बनाऊं। वैसे मुझे आपका प्यार तो दिख रहा है, आप लोग मेरे वीडियोस देख रहे हैं, बट मुझे आप लोग कमेंट करके कुछ बता नहीं रहे हैं। सो थोड़ा सा डाउट है। बट थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।